एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। पेपर लीक विवाद ने बढ़ाई यूपी के अभ्यर्थियों की चिंता। उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। बिहार पीसीएस में पेपर लीक विवाद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ा दी है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बार परीक्षा अ, प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। ऐसे में पेपरों की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चुनौती है। 11 फरवरी 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूपीपीएससी ने 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया था। भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व नकल रोक के मद्देनजर शासन ने 19 जून 2024 को नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें कई नई प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है बिहार में पीसीएस का, और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि अगर पेपर लीक होता है किसी कारण से और परीक्षाएं फिर निरस्त होती हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी चिंता और दुखद खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार का पूरा प्रयास, भरसक प्रयास है कि किसी भी कीमत पर ना पेपर लीक हो, ना कोई गड़बड़ियां हो। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। शासन स्तर से पूरी जो व्यापक रणनीति है वो बना ली गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं। नैनी, जॉर्ज टाउन और कर्नलगंज थानों में मुकदमा, कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। सीटेट का पेपर चला 14 और 15 तारीख को, आपने देखा शनिवार और इतवार को वहां पर सीटेट में दूसरे की परीक्षा देने पहुंची 2 छात्राओं समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। नैनी रुपये के लालच में बल गई सालवार। आप जानते हैं दूसरे के स्थान पर यहाँ पर जो गड़बड़ियां हैं वो करते हैं अभ्यर्थी। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। प्राथमिक में या जूनियर में शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी या सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाइड करना अनिवार्य होता है, और ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो अभी संपन्न कराई गई। फिलहाल इस तरीके की कई खबरें आई हैं, आप देख सकते हैं। सीटेट में बेतरतीब ढंग से आए प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों की सांसद। सीबीएसई की ओर से आयोजित केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट के दूसरे दिन बड़ी चूक सामने आई है। प्रश्न पत्रों के सेट ओ को बेतरतीब ढंग से सेट किया गया था। सिविल लाइन स्थित दिग्विजयनाथ एलटी महाविद्यालय केंद्र के अभ्यर्थी से लेकर परेशान दिखे। अभ्यर्थी सरिता ने बताया कि 2.5 घंटे के समय में 150 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। प्रश्न पत्र पुस्तिका अलग अलग कोड वाली थी। सेट ओ बुकलेट कोड वाली प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं में परीक्षार्थियों के लिए दिए निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 31 से 90 गणित विज्ञान, फिर 31 से 90 सामाजिक। तो इस तरीके से लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं इनको लेकर के कहीं ना कहीं जो बुकलेट अंदर जब खोली गई तो वहां पर 30 की जगह में केवल 20 ही प्रश्न मिले। इस तरीके की कई गड़बड़ियां सामने आई। इनको लेकर के भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिखे। फिलहाल जो गड़बड़ियां सब ज़्यादा मिली वो यही मिली है कि साल भर और गड़बड़ी को लेकर के 2 छात्राओं समेत 5 साल भर दबोचे गए। ये खबर भी आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर से है। इस तरीके से सीटेट दूसरे के स्थान पर परीक्षा देती 4 युवतियां समेत 6 पकड़े गए। प्रयागराज, सुल्तानपुर, कानपुर, जौनपुर में पकड़े गए साल भर। कई जगहों से इस तरीके की खबर आई है कि सीटेट में दूसरे की जगह परीक्षा देती युवतियां तक गिरफ्तार हो रही हैं। अभी तक लड़कों का नाम आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं सीटेट में दूसरे की जगह परीक्षा देती 2 युवतियां गिरफ्तार। मऊ और चित्रकूट की मूल अभ्यर्थियों की जगह ये बैठी थीं। तो हर जगह बायोमेट्रिक जब मिलान होता है तो वहीं पर फर्जीवाड़ा जो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि अब सीटेट ने आई बायोमेट्रिक और साथ साथ फिंगर बायोमेट्रिक के माध्यम से एग्जाम के अंदर प्रवेश देने का जो प्रक्रिया है स्टार्ट किया है, और इससे नकल माफियाओं पर निश्चित तौर पर जो नकेल है वो कुछ हद तक लगा ली गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने डीएम राजस्व अधिकारी स्कूलों के काम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का आदेश देना असंवैधानिक है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न डीएम न राजस्व के अधिकारी अब स्कूल के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम राजस्व अधिकारी है, उन्हें विद्यालयों के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का आदेश देना और शिक्षक का निलंबन आदेश अवैधानिक है। न्यायालय ने शिक्षक के निलंबन को रद्द करते हुए डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सहायक अध्यापक संतोष कुमारी की याचिका पर दिया है। संभल के एक विद्यालय में याची शिक्षिका कार्यरत थी, उन्हें 25 अक्टूबर 2024 के आदेश से निलंबित कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव ने दलील दी कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि डीएम को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आदेश है हाईकोर्ट ने दिया है कि डीएम को अब बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार नहीं दिया जाता है, और इसको लेकर के जो याचिका था उनको राहत दी गई। और साथ ही साथ और कई तरीके के जो जजमेंट हैं, लगातार कोर्ट कह रही है कि बेसिक शिक्षकों के जो काम हैं उनको किसी भी काम में उलझाया ना जाए, केवल पढ़ाई से संदर्भित ही काम लिया जाए। और इस तरीके की कई जो बातें हैं प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के लगातार अब हाईकोर्ट सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है वो लगातार सख्त होता जा रहा है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षकों को केवल शिक्षक कार्य में ही पूरी तरीके से संलग्न रखा जाए। अन्य कार्यों में जैसे चुनावों की ड्यूटियां हैं, इस तरीके के कामों में उनको ना उलझाया जाए। फिलहाल बेसिक विभाग अभी भी नए शिक्षकों की राह के लिए तड़प रहा है, क्योंकि बेसिक विभाग में शिक्षकों का अभाव है प्राथमिक स्तर पर। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार हो पूरी तरीके से नदारद दिखी है। पिछले 6 से 7 साल हो गए बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। यहाँ तक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर के 2025 चलने वाला है, आज तक कोई पात्रता परीक्षा यूपी टेट जैसी परीक्षा सरकार कराने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। चाहे बेसिक मिनिस्टर रहे हों संदीप सिंह जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, निश्चित तौर पर आज तक ये यूपी टेट कराने में भी नाकाम साबित हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सरकार कब झुकती है, तानाशाही कब समाप्त करती है, और प्राथमिक विद्यालयों में नौनिहालों को पढ़ाने के लिए नए शिक्षकों की भर्तियां कब निकालती है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।